Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है जिसमें कि किसी लड़के ने पूछा है कि मेरे को हेयर रिप्लेसमेंट कराना है, तो विच इज़ अ बेटर टेक्निक, इट इज़ नॉन सर्जिकल और सर्जिकल, विच इज़ बेटर, मैं क्या कराऊँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, आप क्या कराना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। आपने पूछा कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई किसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम ज़रूर आपको बता सकते हैं। तो देखिए, अगर आप नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट लेते हैं तो उसमें आप विग लेते हैं, हेयर बॉन्डिंग कराते हैं, और इन चीज़ों में आपको डेंसिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बिल्कुल घने घने बाल। कई आप अगर फिल्म स्टार देखेंगे, हम अब नाम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन आप देखें उनके इतने घने बाल होते हैं क्योंकि वो भी विग पहनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेंसिटी होती है। लेकिन आप विग पहन रहे हैं, बॉन्डिंग करा रहे हैं या ग्लू से उसको चिपका रहे हैं, तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपका किसी ने बॉन्डिंग करी है तो वो क्लिप्स लगा देते हैं आपके बालों के चारों तरफ, विग कुछ लगा देते हैं, तो जो क्लिप्स लगे होंगे आपके, वो क्या करेंगे, वो जो नेचुरल हेयर है उनको भी खींचेंगे, उनके ऊपर भी टेंशन क्रिएट करेंगे, और उस टेंशन को क्रिएट करने से आपका जो गंजापन है थोड़ा और बढ़ जाएगा। और दूसरा ये होता है कि अगर आप विग बनवाते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें करते हैं तो उसमें जो होता है, आपके जो बाल हैं कुछ गिरते भी जाते हैं। अगर आपने ग्लू लगाया तो आपको सर्विसिंग करानी पड़ती है सर, क्योंकि उसके नीचे पसीना भी आ सकता है, धूल भी आ सकती है, तो आपको हर 1.5-2 महीने के बाद आपको वापस जाना पड़ता है वहाँ। वो लोग उसको निकालते हैं, आप उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर आपको उसको ग्लू के द्वारा उस विग को चिपका देते हैं। तो ये एक तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर 1.5-2 महीने बाद, और वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना बिजी आपका वो सेंटर है जहाँ पे आप जाके करा रहे हैं। और कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है कुछ अल्सरेशन बन जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दे आर नॉट नेचुरल। इसमें आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, इन सबको पता चल जाता है कि आपने विग पहना हुआ ये नेचुरल चीज़ नहीं है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में जो पहले लोग विग पहनते थे, अब तो मैंने कहा अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, ग्लू से चिपका जाते हैं, तो पहले तो लोग नोटिंग कर देते थे, और उसमें एक जोक भी था, मतलब आई एम नॉट श्योर ये सही है कि नहीं, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। एक जोक भी था कि किसी ने वो अपने क्लिप्स लगाए थे या इसकी नोटिंग कराई थी, और वो स्कूटर में जा रहा था बेचारा, हेलमेट पहना था, उसने ब्रेक लगाया तो उसका हेलमेट गिरा, उसके साथ साथ उसका विग भी सड़क पे आ गया। मुझे नहीं पता ये सच है कि, लेकिन मैंने सुना था कहीं पे। तो बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बेसिक चीज़ ये जो है कि इट इज़ नॉट परमानेंट मतलब आपको अगर आप किसी भी तरह का विग ले लें, कुछ भी बॉन्डिंग करा लें, उसके कुछ ना कुछ बाल गिरते रहेंगे, और आपको हर साल 6 महीने में जाकर उनमें कुछ ना कुछ एडिशन फिर कराना रहना पड़ेगा, जिसकी अपनी एक इनकरिंग कॉस्ट होती है, वो आपको देनी पड़ेगी हर बार। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो नेचुरल है, उसमें आपके बाल ग्रो करते हैं, ये नहीं कि वो एक ही जैसे पड़े, वो ग्रो करते हैं, वो नेचुरल बाल होते हैं। और वो शादी के बाद अगर आपकी बीवी आपके बाल नोचेगी भी तो भी वो निकाल नहीं पाएगी, जबकि विग के साथ ऐसा नहीं है, शायद वो खींच के निकाल भी ले। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं ऐसे कॉस्मेटिक सर्जन ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ करो नेचुरल दिखनी चाहिए, इट शुड बी नेचुरल। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये चीप पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट चीपर देन दिस थिंग, क्योंकि इनमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। हेयर ट्रांसप्लांट में एक बार आपने करा लिया, डेंसिटी अच्छी आ गई, तो देन यू एक्सपेक्ट कि वो बाल जो हैं सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। उनके में ये नहीं कि हर साल 10% बाल गिर गए या 20% बाल गिर गए, आपको जाना है, या आपको ड्रेसिंग के लिए जाना है, क्लीनिंग कराना है, उनकी सर्विसिंग करानी बहुत ज़रूरी थी विग्स वगैरह में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसमें से हो सकता है कुछ सहमत हो, कुछ ना भी हो, लेकिन चूंकि आपने एक प्रश्न पूछा और मैं अपने हिसाब से एक्सपीरियंस या सजेशन देना चाहूँगा, मेरा सजेशन ये है कि गो फॉर समथिंग विच इज़ नेचुरल एंड परमानेंट, और वो मेरे हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट ही है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर सका हूँ, और शायद आप भी समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपके शायद इस प्रश्न का मैं उत्तर दे चुका हूँ।
इसके अलावा भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।